आज की वीडियो इमोशनल नहीं है, ना ही किसी फैन वॉर के लिए। ये वीडियो है सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, एक ऐसा सवाल जो शायद आप लोग भी पूछना चाहोगे। जब एक फिल्म देश के सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी एके टेररिज्म के बैकड्रॉप पे बनी हो और जब पूरी इंडस्ट्री उसी फिल्म के बारे में बात कर रही हो, तब साइलेंट भी एक स्टेटमेंट बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट के उस साइलेंट के बारे में। लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा इस हिट मूवी के सबसे अहम किरदार यानी रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट के रिश्ते के ऊपर, जहां दोनों की फैमिली इसी फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आती है और ऑब्वियसली दोनों नेपो किड तो थे, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी जो कि था जुनून इनकी एक्टिंग को लेकर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके बैंड बाजा बारात तक ऑडियंस ने सिर्फ इनकी एक्टिंग को एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि सेलिब्रेट भी किया। 2019 में ये दोनों साथ मिलकर गली बॉय मूवी का पार्ट बने, जो इंडियन रैप सीन को बढ़ाने में अहम हिस्सा बनी। और इन्होंने आगे जाकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी मूवी में भी साथ में ही काम किया, जहां इनका फैंडम धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ होने लगा। लेकिन इन चीजों के बाद भी ये काफी अच्छे दोस्त थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पूरी इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ रणवीर सिंह के मूवी पर बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर आलिया भट्ट बिल्कुल खामोश हैं। धुरंधर कोई नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, ये एक सीरियस फिल्म है जो इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी, टेरर थ्रेट जैसे सब्जेक्ट को टच करती है। ऑलमोस्ट सब बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड क्रिटिक्स ने इस फिल्म पर अपना ओपिनियन दिया, लेकिन एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर नाम आलिया भट्ट खामोश रही। ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टोरी, ना ही कोई इंटरव्यू। और ये साइलेंस नॉर्मल नहीं लगता क्योंकि रणवीर सिंह कोई स्ट्रेंजर नहीं है एंड आलिया भट्ट उन एक्टर्स में से है जो सोशल इशू पर बात करती रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या मेंटल हेल्थ हो। तो सवाल सिंपल है, जब बात नेशनल ट्रॉमा की हो, जब बात टेररिज्म इंस्पायर्ड सिनेमा की हो, तब आप चुप क्यों हैं? मोरल वॉइस सिर्फ सेफ टॉपिक्स के लिए होती है क्या, या फिर मोरालिटी भी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज होती है? अब बात करनी पड़ेगी आलिया भट्ट के सौतेले भाई राहुल भट्ट की। राहुल भट्ट ने मीडिया में खुद एक्सेप्ट किया है कि उनका एक वक्त पे डेविड हैंडली से पर्सनल कनेक्शन था, और ये कोई रूमर नहीं है, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उन्होंने पब्लिकली ये भी कहा, आई हैव अ नो रिग्रेट। आप खुद सोचो, नो रिग्रेट 26/11 जैसे अटैक के बाद भी। ये स्टेटमेंट सिर्फ शॉकिंग नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव भी है। और जब आप एक इन्फ्लुएंसर फैमिली से आते हो और जब आपकी बहन एक नेशनल आइकॉन है, तो आपके वर्ड पर्सनल नहीं रहते, वो सारी दुनिया देखती है। अभी आप सोच रहे होगे कि आखिर डेविड हेडली है कौन? तो इसका असली नाम दाऊद सैयद जलीन है, एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन जिसका काफ़ी बड़ा हाथ था 26/11 के अटैक में, जहां वो पर्सनली मुंबई आके इस सारी जगह की रिकॉर्डिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लीक करी। तो समझ जाओ इसका कितना बड़ा हाथ था 26/11 के अटैक में। और इसी डेविड हेडली का कनेक्शन राहुल भट्ट से भी था। अब देखो, आलिया भट्ट लीगली किसी चीज की जिम्मेदार नहीं है, तो ये बात तो क्लियर है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग होती हैं। जब आपका नाम इन्फ्लुएंस के साथ आता है, जब आपकी फैमिली का बैकग्राउंड पब्लिक डोमेन में हो, तब साइलेंस भी एक स्टेटमेंट बन जाता है। और ये साइलेंस एक मैसेज देता है जो कि मैं इस टॉपिक से दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन क्या आप हमेशा दूर रह सकती हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि इस मूवी के अंदर जो कुछ भी हुआ इसमें राहुल भट्ट का भी हाथ था और आलिया भट्ट उन्हीं चीज़ों से बचना चाहती है? या आलिया भट्ट के खुद के कनेक्शंस हैं जिससे वो भाग रही है? और अगर ये सच है तो क्या पैसा और फेम देश से बड़ा होता है? तो आलिया भट्ट का साइलेंस पर्सनल चॉइस कह के इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यहीं पर वो गलत लगती हैं। जब आपके हाफ ब्रदर का नाम 26/11 जैसे नेशनल ट्रॉमा से पब्लिकली जोड़ा जा चुका हो, तब आपका चुप रहना न्यूट्रलिटी नहीं, अवॉइडेशन बन जाता है। चाहे हाफ ब्रदर हो या फुल पब्लिक फिगर होने के बाद फैमिली बैकग्राउंड से भागा नहीं जा सकता। आलिया भट्ट का रिस्पॉन्स ना देना या क्लैरिफाई ना करना एक कॉन्शियस
अटेम्प्ट लगता है और कैसे वो इन चीज़ों से बचना चाहती है। और ये साइलेंस विक्टिम के दर्द के कॉन्टेक्स्ट को मॉरली डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अभी इसमें एक एंगल और है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी या कंपटीशन। वैसे तो बॉलीवुड में ये वर्ड ओपनली यूज नहीं होते, लेकिन क्वाइटली सब समझते हैं। अब आलिया भट्ट खुद की एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी अल्फा को लेकर आ रही है और ये कोई स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें बिग बजट, नेशनल अपील, सब कुछ भरपूर होने वाला है। और इसी टाइम पर आती है रणवीर सिंह की धुरंधर, जो ऑलरेडी ऑडियंस के दिमाग में पैट्रियोटिक, सीरियस, रियलिस्टिक स्पाई फिल्म की इमेज बना चुकी है। यानी सवाल जेलिसी का नहीं, पोजीशनिंग का है। बॉलीवुड में एक सिंपल रूल होता है, अगर आप सेम जॉनरा में फिल्म ला रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को स्पॉटलाइट नहीं दे सकते। इसलिए ये पॉसिबल भी हो सकता है कि आलिया भट्ट ने कॉन्शियसली डिसाइड किया हो, अगर मैं धुरंधर की ओपनली तारीफ करूंगी तो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, यानी अल्फा वर्सेस धुरंधर। और बॉलीवुड में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आलिया ने पोस्ट नहीं किया, प्रॉब्लम ये है कि उनका साइलेंस सिर्फ धुरंधर पर ही नहीं बल्कि हर अनकंफर्टेबल नेशनल टॉपिक पर कंसिस्टेंट रहा है। जब आप सोशल इश्यूज पर बोलते हो, जब आप अपने आप को अवेयर और रिस्पॉन्सिबल दिखाते हो, तो पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसे टॉपिक्स पर भी स्टैंड लोगी। और ऐसी सिचुएशन में साइलेंस न्यूट्रल नहीं लगता बल्कि कैलकुलेटेड लगता है। सो ये वीडियो कोई वर्डिक्ट नहीं है, ये सिर्फ सवाल है। क्या आलिया भट्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए? क्या राहुल भट्ट का नो रिग्रेट स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है? क्या बॉलीवुड सिलेक्टिव पैट्रियोटिज्म को चूज करता है? और क्या साइलेंस भी प्रिविलेज का फॉर्म है? ये सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। क्रिटिसिज्म नफरत नहीं होता, सवाल उठाना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। और जब बात 26/11 जैसे दर्द की हो तो न्यूट्रल रहना भी एक स्टैंस होता है। अगर आप अग्री या डिसएग्री करते हो तो कमेंट करो, लेकिन फैक्ट्स एंड डिग्निटी के साथ।